In today's lecture we will discuss about respiration. Respiration का मतलब क्या होता है? देखिए, respiration का मतलब होता है जो सेल्स के लेवल पर होने वाली प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी सेल्स आर एनेबल टू गेट ऑक्सीजन, ठीक है, एंड इट इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है. इट अकर्स एट सेल्युलर लेवल, है ना, और इट इज अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड आउट. ओके, सो अगर रेस्पिरेशन की बात करें और ब्रीदिंग की बात करें तो दोनों अलग अलग चीजें हैं. ओके, बोथ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड बट बोथ आर नॉट सेम. वो आपस में रिलेटेड हैं लेकिन दोनों अलग हैं. ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सेल एंड इनहेल. इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है. इट इज नॉट मीन्स आपके बहुत इंटरनल लेवल पे नहीं हो रही है, आपने एकदम सांस ली एंड आपने सांस छोड़ी, दैट इज अ ब्रीदिंग. जबकि रेस्पिरेशन, एवरी सेल रेस्पायर्स, that is at cellular level, that is a chemical process, and breathing is a physical process that involves exhale and inhale. Inhale means intake of oxygen and exhale means carbon dioxide को बाहर निकालना, ठीक है. सो ये कुछ डिफरेंसेस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में. टुडे वी विल नॉट डिस्कस अबाउट ब्रीदिंग बट वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो है यूजुअली क्या होता है, रेस्पिरेशन एज आई हैव टोल्ड यू कि इट इज अ सेलुलर प्रोसेस, सो इसमें बहुत सारी ब्रेकडाउन होगी, सेल्स के लेवल पे ये प्रोसेस होगी, ठीक है. तो व्हाट इज द एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी? दैट इज ग्लूकोज. तो अल्टीमेटली ब्रेकडाउन किसका होगा? जो एनर्जी हम यूज करते हैं. देखिए होता कि कंजप्शन किस चीज की होती है, कंज्यूम कौन सी चीज होती है? एनर्जी कंज्यूम होती है ना हमारी बॉडी में, ठीक है. तो एनर्जी किस फॉर्म में कंज्यूम हो रही है? ग्लूकोज की फॉर्म में. व्हेन ग्लूकोज विल गेट ब्रेक इनटू सो मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ओके, देन वी कैन से दैट एनर्जी इज गेटिंग यूटिलाइज्ड. ओके, सो ग्लूकोज क्या होगा? साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में करेगा या तो मसल्स में करेगा, ईस्ट में, अलग अलग तरीके से देखिए इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है. यूजुअली क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की होती है. वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक मीन्स विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मीन्स विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है. एक में प्रेजेंस है और एक में एब्सेंस है. ओके, सो याद रखना है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है साइटोप्लाज्म. कहां पे होती है वो? साइटोप्लाज्म, ठीक है. साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल के अंदर का पार्ट है, जेली लाइक. ओके, एंड जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल के अंदर एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया. and mitochondria is a powerhouse of the cell. Why so? We will learn about that. So ग्लूकोज क्या होगी? जैसे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है ना ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है. क्या फॉर्मूला होता है इसका? C6H12O6, ठीक है. दिस इज द ग्लूकोज. जब ये टूटेगा तो ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूटता है. 6 कार्बन गेट ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स. ओके, सो ग्लूकोज गेट ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट. ओके, यू कैन से पायरुवेट मीन्स पायरुविक एसिड है एक, ठीक है, जो हमारी बॉडी में बनता है. चाहे प्लांट्स की बॉडी है, चाहे बैक्टीरिया की है, चाहे फंजाई में है, कुछ भी है, पायरुविक एसिड बनना ही बनना है. ग्लूकोज हमेशा पहले किसमें टूटता है? पायरुविक में. और पायरुविक फर्दर जो है एज पर कंडीशन ऑफ द बॉडी, एज पर द एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी ब्रेक डाउन करता है. ओके, सो अगर ईस्ट की बात करें, ईस्ट क्या होता है? एक फंजाई है. सो अगर ईस्ट की बात करें तो पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड इथेनॉल में ब्रेक डाउन करेगा. इथेनॉल मीन्स अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अल्कोहल ही बनता है ना. ईस्ट क्या होता है? ईस्ट जो हम ब्रेड वगैरह में यूज करते हैं तो वहां पे फर्मेंटेशन रिएक्शन होगा, ठीक है. तो वो रिएक्शन कैसा होता है? बोलते हैं ना अल्कोहलिक स्मेल आती है, बियर वगैरह बनती है, वो सब इसी से बनता है, ठीक है. अल्कोहल में ये यूज होता है ईस्ट. सो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली जब इस पायरुविक एसिड टूटेगा ईस्ट में? तो बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी तो रिलीज होगी. ओके, कोई भी रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट इज पायरुविक एसिड अगर हमारी बॉडी की मसल्स में होगा. कहां पे होगा? हमारी मसल्स में होगा. और जैसे हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, तब ये कंडीशन होती है कि मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना. बहुत एक्सरसाइज की, बहुत चल रही है तो मसल्स थोड़ी एग्जॉस्ट होने लगती हैं, दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, उनकी डिमांड बढ़ जाती है. तो बॉडी क्या करती है? एनर्जी तो यूज करेगी, है ना. एनर्जी यूज करेंगे. जब हमें कमजोरी महसूस होती है तो बॉडी अपने इंटरनल स्टोरेज से एनर्जी को यूज करती है एंड अल्टीमेटली पायरुविक एसिड गेट ब्रेक डाउन इनटू द लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. ठीक है, यहां क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड.
ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, स्किपिंग, वॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज तीसरी कंडीशन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? सेल के अंदर एक ऑर्गेनली है विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, जो ये है मसल्स में, दैट मीन्स ऑक्सीजन की कमी है, इट लैक्स ऑक्सीजन। और जो ईस्ट में होगी दैट मीन्स ऑक्सीजन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सी है? एन एरोबिक, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दिस इज द aerobic respiration, okay, and this is only lack oxygen. So aerobic respiration का साइट क्या? I told you माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाएगी, है ना। यही होता है ना हमारे अंदर। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आउट कर रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन हमारे सेल्स यूज कर रहे हैं, दैट इज द रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होगा और एनर्जी। सो वन थिंग इज कॉमन अमंग ऑल दीज थ्री रिएक्शंस, दैट एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई, एनर्जी क्रिएट हुई। एंड दिस एनर्जी, अब ये एनर्जी है किस फॉर्म में? इसका भी कोई आकार रूप होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? एटीपी। एनर्जी इज द एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल, इट इज अ बायोमॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है। बेसिकली ये एटीपी बनता कहां पे है? माइटोकॉन्ड्रिया। हेंस अब ये एटीपी क्या है? दिस एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना। ये एनर्जी का सोर्स है। सो हमारी बॉडी में एनर्जी कौन होता है? हम एनर्जी किसको बोलते हैं? एटीपी को। यही फर्दर टूटता है एटीपी एडीपी में टूटता है, और एडीपी किस में टूटेगा? सिंपल एपी या एएमपी में, है ना। सो दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस कि ट्राइफॉस्फेट है ना, तो ट्राई किस में टूटेगा? डाई में, और डाई किस में टूटेगा? मोनो में, है ना। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो ये एटीपी एनर्जी करेंसी है सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? दिस इज द पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। सो इन दिस वे जो रेस्पिरेशन है वो टेक प्लेस करती है। अब रेस्पिरेशन जो है वो अलग अलग तरह की है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स में कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, कैसे? क्या हेल्प करता है उनका? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द गैसियस एक्सचेंज ऑर्गन्स इन द प्लांट्स। लेकिन एनिमल्स में क्या है गैसियस एक्सचेंज ऑर्गन्स? लंग्स, ठीक है। लंग्स का भी बेसिकली सरफेस। जो हमारी बॉडी में हो रहा है, जो रेस्पिरेशन होती है वो हमेशा सरफेस के थ्रू होती है, पूरे ऑर्गन से नहीं होती है। सिर्फ जो सरफेस है किसी चीज का, ऑर्गन का सरफेस है वहां से, क्योंकि एक तो वो पतला भी है और वो स्ट्रांग भी होता है, इंटैक्ट होता है सरफेस, तो वहां से होती है। इसलिए सरफेस इंटरनल जो है वहां से रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन ओनली अकर्स एट इंटरनल लेवल। जब टिश्यूज एनर्जी यूज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन है, ठीक है। सो अलग अलग तरह की रेस्पिरेशन होती है। देखिए जो वो होते हैं ना एक्वेटिक एनिमल्स और जो टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले, और टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड में रहते हैं। दोनों में अलग अलग तरह का रेस्पिरेशन का फंडा होता है, ठीक है। होता तो दोनों में डिफ्यूजन है। जो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं ना प्लांट्स में और हमारे अंदर भी, वो डिफ्यूजन ही है कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ गैस के पार्टिकल मूव करते हैं, दैट इज द डिफ्यूजन, है ना। हमारी बॉडी में क्या होता है? यूजुअली ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, तो वहां से हमारी बॉडी में आती है, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी से थोड़ी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, ठीक है। मींस इस तरह से ये सारा सिनेरियो चलता रहता है। हम ऑक्सीजन लेते भी हैं, रिलीज भी करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे सारा चलता है। सो यूजुअली क्या हो रहा है कि अगर बात करें यहाँ पर